अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ प्रोग्राम हकीकत के साथ। आशिक अली दाऊदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे मेहमान हैं इरफान नवीद गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर हैं शाह मुकीम प्रेस क्लब हुजरा शाह मुकीम के। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया और N22 के नाजरीन को काफ़ी मालूमात आपके ज़रिए सुनने को मिलेंगी। पहला सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप बतौर सहाफ़ी मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, सहाफ़त में कब और कैसे आए? सबसे पहले तो N22 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। सहाफ़त में मैं 2003 में आया था। तो 2003 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह चंद दोस्तों से मैंने इब्तिदा की। हुजरा शाह मुकीम ज़ाहिर है पसमानदा इलाका है। यहाँ पर सहाफ़त करना इतनी मुश्किल है कि यहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जुल्म सितम ज़्यादा हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़्यादा होती हैं, मुकदमात का सिलसिला ज़्यादा होता है। तो फिर ज़ाहिर है उस हालात में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने 2003 में इब्तिदा की सहाफ़त से, छोटे अखबार से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलसल 20 साल के तसलसल के बाद 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह एक शाह मुकीम प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हमारा एक पूरा दरख्त बन चुका है सहाफ़त में। तो 2003 में मैंने आगाज़ किया जी। सहाफ़त के अलावा जिस तरह आपने सहाफ़त में मेहनत की, सियासत में दिलचस्पी है आपकी? जी, ये भी आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है कि सहाफ़त के साथ साथ, तो जिस तरह मैं सहाफ़त के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी था। तो 2015 के जो बल्दियाती इलेक्शन में अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया कि मैंने उस बल्दियाती इलेक्शन में अपने आप को अवाम के सामने पेश किया। तो मैंने बतौर आज़ाद हैसियत में भारी अक्सरियत से, मुझे अल्लाह ताला की मदद से और दोस्तों की और हल्का की अवाम ने मुझे पसंद किया और मुझे कामयाब करवाया। जबकि दूसरी जानब वो इक़्तिदार वाले थे, मुस्लिम लीग नून के, और बड़े पावरफुल लोग थे। और हमारे जो साबिक़ मिनिस्टर थे, उन्हों का वो कैंडिडेट था। उन्हों की वजह से ज़ाहिर है उन्होंने मेरी भरपूर मुखालफत की। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दे दी। ये सच्चाई का होता है सारा निज़ाम। यहाँ पे हुजरा शाह मुकीम में शाह मुकीम प्रेस क्लब के अलावा भी कई प्रेस क्लब हैं। ये बात देखने में आई है कि तमाम प्रेस क्लब एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। और ये सेरा आप किसके सर बांधते हैं? आपकी काविश है या दोस्तों की काविश है? जी बिल्कुल, ये सहरा अंजुमन ताजरान चौक हुजरा, मोहतरम सज्जाद हुसैन चौधरी साहब हैं और शेख अज़हर साहब। तो उन्होंने ये आगाज़ किया कि हुजरा शाह मुकीम में बड़ी सहाफ़त में बड़ी गड़बड़ थी, बड़े एक दूसरे के ख़िलाफ़ किरदार कशियाँ हो रही थी। फ़ेक आईडी के ज़रिए लोगों को फ़ायदा मिल रहा था कि हमें वो एक दूसरे से मज़ीद नाराज़गियाँ पैदा करवा दें। तो वो उसमें उन दोस्तों ने बड़ा किरदार पॉजिटिव अदा किया। रमज़ान शरीफ का महीना था, तो अल्लाह ताला की मदद से हम दोस्तों में तमाम मामलात ऐसे तरीके से तय हो गए और हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जो आल प्रेस क्लब कम्युनिटी है, तो उसका मुझे बतौर प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, दोस्तों ने। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उन दोस्तों के एतमाद पर पूरा उतरूँ। इसके अलावा भी और तंजीमें होती हैं, जिस तरह ज़िला उकाड़ा की तंजीमें हैं, पंजाब की PUJ है, रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। आपके पास उनमें शामिल हैं? और उनके अगर हैं शामिल तो उनके अराज़ो मकासद क्या है? जी बिल्कुल, हमारा रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सहाफ़ती इलाकाई सहाफ़ती तंजीम है। उसमें मैं बतौर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, 2 बार डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जनरल सेक्रेटरी भी डिस्ट्रिक्ट का रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट का तो वो ज़ाहिर है वो उसका आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आगाज़ भी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से ही किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये तंजीम फैल चुकी है। तो बतौर, मुझे याद है, मुझे अब उन्होंने पंजाब की ज़िम्मेदारी दे दी, सेक्रेटरी इतलात पंजाब का बना दिया। मैं जनरल सेक्रेटरी रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट साइबर डिवीज़न का भी रहा हूँ। तो ज़ाहिर है इलाकाई सहाफ़ियों के हकूक़ की सबसे बड़ी तंजीम ये रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, जिसमें देख लें सहाफ़ियों की कोई तनख्वाह नहीं है। तो हमने कोशिश की कि इन्हों का एजाज़िया लगवा दिया जाए, हुकूमत से मुतालबा किया। सहाफ़ियों का इलाज मुआवजे के लिए कोई ऐसा काम नहीं, कोई नहीं सोचता। तो इस तंजीम ने सोचा है सहाफ़ियों के, ज़ाहिर है एक बच्चियों की शादी का जहेज़ फ़ंड्स के लिए भी हमने हुकूमत से मुतालबा किया है। और जो सहाफ़ी दौरान ड्यूटी शहीद हो जाता है, वफ़ात पा जाता है, तो उसके लिए भी हुकूमत से हमने अपील की है कि उसको भी, जो जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट में, जिस तरह फ़ौज में, पुलिस में जिस तरह वो शहीद होते हैं, तो क्या सहाफ़ी भी तो अपने
काम के दौरान शहादत पाता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे इब्लाइज किया जाए, उसकी फैमिली को इब्लाइज किया जाए। तो ये असल हमारे अराज़ व मकासद हैं, क्योंकि इलाकाई सहाफ़त बहुत मुश्किल है। जितनी यकीन करें एक इलाकाई सहाफ़त में मुश्किलात हैं, इतनी किसी और सहाफ़ी के लिए मुश्किलात नहीं है। सबसे पहले ख़बर को कलेक्ट करना, फिर इदारे को बर वक़्त ख़बर भेजना, फिर वो ख़बर हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो करप्शन करते हैं और ब्यूरोक्रेट करप्शन करते हैं, तो उसमें वो उन्हें नागवार गुजरती है। तो फिर हमें इंतकामी कार्रवाइयों का सामना होता है। आए रोज़ आप देखते हैं मुकदमात इंतकामी कार्रवाई की बिना पर बन गए, फ़लाँ सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बना दिया, फ़लाँ सहाफ़ी को जनाब गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो ये हमारे छोटे इलाकों में ज़्यादा ये रुझान है, और अल्हम्दुलिल्लाह रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रहेगी। पाकिस्तान का चौथा सतून माना जाता है सहाफ़त, लेकिन फिर भी इसको वो इज्जत नहीं दी जाती। आप बतौर सहाफ़ी बता भी रहे हैं, आपके ऊपर किस तरह के इंतकामी कार्रवाई के लिए डराया धमकाया गया, कोई इस हवाले से बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, जब हमें इब्तिदा में हमने सहाफ़त ज़ाहिर शुरू की तो इब्तिदा में मुश्किलात भी आती हैं। मुझे याद है 2007 और 8 के अंदर तो गवर्नर राज था सलमान तासीर साहब, हमारे गवर्नर पंजाब थे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन पंजाब के वो सीएम थे, वो गवर्नर साहब आ गए उसके बाद। तो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त थे नदीम अख्तर सुमन साहब राजोवाल से, तो एक मंशियात फ़रोश ने, वो एक माफिया था, ज़ाहिर है मंशियात ओवरऑल एक माफिया है, तो उन्होंने इंतकामी कार्रवाई में उस हमारे सहाफ़ी दोस्त को फायरिंग करके गोलियों से काफ़ी बौछार की और उसकी टांगों पर गोलियां मार दी, ज़ख्मी कर दिया। और उन्होंने फिर उस वक़ुए को काउंटर करने के लिए, उस वक़ुए को बराबर करने के लिए कि उनका बुज़ुर्ग वो वफ़ात पा गया, पुलिस ज़ाहिर रेड करती थी, तो वो 302 की FIR मुझ पे और हमारे जो सहाफ़ी नदीम अख्तर सुमन साहब हैं उनके वालिद पे, और हमारे एक और सहाफ़ी थे चौधरी मोहम्मद अमीन कम्बो साहब, उन्हों पर दर्ज कर दी। तो 4 साल बाद हम इस तगासे में अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में बरी हुए। तो ये मुश्किलात तो ज़ाहिर है वो मंशियात फ़रोश के साथ अगर हम कंप्रोमाइज़ कर लेते, शायद वो मुकदमा 302 का हमारे ऊपर दर्ज ना होता, शायद हमारे एक सहाफ़ी दोस्त को फायर ना लगते। लेकिन उसमें मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी सहाफ़ी बरादरी को, सहाफ़ी कम्यूनिटी को, कि उस 2008 और 7 में हमारे साथ जिस अंदाज में जिद्दोजहद की, हक़ लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए हमने असम्बली के सामने एहतजाज किया। हमारा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, सेशन जज उकाड़ा ने वो समाअत की हमारे केस को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए उसमें। जिस तरह आप बता रहे हैं बतौर सहाफ़त आप वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन घर का निज़ाम चलाना होता है, तो तनख्वाहें तो होती नहीं है सहाफ़ी की, तो घर किस तरह चलता है आपका? ज़ाहिर है जी, बिल्कुल आपका ये बहुत प्यारा सवाल है। सहाफ़त कोई बिज़नेस नहीं है, सहाफ़त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शौक़ है। बाकी साइड पे हमारे बिज़नेस हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस करता हूँ, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाता हूँ। सहाफ़त हमारा शौक़ है। अब ये इतना शौक़ आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि अब इसे हम छोड़ नहीं सकते। ये मजबूरी बन गई। ये मजबूरी नहीं, मजबूरी भी बन गई, लेकिन शौक़ बन गया। अब इसमें पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, अब ये आपके ऊपर है। अब आप अच्छे अंदाज में सहाफ़त करेंगे तो आपको उसका सवाब है, अगर आप नेगेटिव लेंगे तो आपका उसको गुनाह मिलेगा। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शाम की प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों के अपने अपने बिज़नेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त खुशहाल हैं। ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त हमारा शौक़ है, कोई पेशा नहीं है। सहाफ़त में ब्लैक मेलिंग ये अब पैदा हुई है या आप जब आपने आगाज़ किया सहाफ़त का उस वक़्त भी थी? सहाफ़त में तो ब्लैक मेलिंग शुरू से ही है। सहाफ़त में ज़ाहिर है हमारे जो प्रिंट मीडिया थे उसमें ऐसे ऐसे स्कैंडलाइज, ऐसे ऐसे इस सहाफ़त में ऐसे ऐसे मैं नाम ले देता हूँ आपके सामने जिन्होंने ब्लैक मेलिंग का आगाज़ किया। तो उसके बाद वो फिर उस ब्लैक मेलिंग का आगाज़ उन्होंने किया, वो नीचे तक वो उसके असरात आए। तो ये ज़ाहिर है ब्लैक मेलिंग के कुछ इल्ज़ामात भी होते हैं, कुछ हकीकत में ब्लैक मेलिंग होती है। कुछ ज़ाहिर है हर शोबे के अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। अच्छे लोग हैं ज़ाहिर है वो उस शोबे को खूबसूरत बना देते हैं, चंद बुरे लोगों की वजह से वो शोबा ख़राब हो जाता है। सबको फिर वो मशकूक नज़रों से लोग देखते हैं। अब ये लोग भी एक फ़िल्टर हैं, हमारी जो आवाम है ये एक फ़िल्टर है।
तो इसमें अच्छा, मैं अच्छा करूँगा, आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोगों की नज़र में हमारी अच्छाई है। अगर हम गलत करेंगे तो लोग वो भी देख रहे होते हैं। अब ये फैसला अवाम ने करना है, और उसके बाद हमारी नीयतों का, हमारे ज़मीर का, वो हमारे अल्लाह ताला को पता है। एक बात बड़ी मुशाहिदे में आई है कि अगर बार का इलेक्शन हो, तहसील बार का इलेक्शन है, तो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले सबसे पहले शाह मुकीम प्रेस क्लब में आते हैं। पीपी का इलेक्शन हो तो कैंडिडेट सबसे पहले शाह मुकीम प्रेस क्लब में आता है। एनए का हो तो सबसे पहले शाह मुकीम प्रेस क्लब में आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मेहमान नवाजी कर लेता हूँ। और दूसरा, मैं अपने शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्तों का, अपनी वो उस टीम का, जो हमारी इतनी अच्छी टीम है, हमारी अच्छी आपस में कोऑर्डिनेशन है कि हर बंदे को, हर सियासतदान की कोशिश होती है, चाहे वो बार का इलेक्शन लड़े या एमपी का, एमएनए का इलेक्शन लड़े, तो वो कोशिश होती है कि यार ये एक प्रेस क्लब, बड़ा प्रेस क्लब है गुजरात में, मरकज़ी प्रेस क्लब की हैसियत रखता है। तो यहाँ पर ना, यहाँ दोस्त ज़ाहिर है अच्छे, उन्हों के ज़हन में होता है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, वर्कर हैं, सोशल वर्क करते हैं, लोगों के कंप्रोमाइज़ में किरदार अदा करते हैं, तो इन्हों से ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, हमें सपोर्ट मिलेगी, तो हम फिर सपोर्ट भी करते हैं और अल्लाह का ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। कॉन्फ्रेंस करने के लिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आते हैं, मदद के लिए भी आते हैं सियासतदान, क्योंकि मैं खुद एक, मेरा सियासत से भी ताल्लुक़ है, मैंने इलेक्शन लड़ा है, तो इलेक्शन में भी ज़ाहिर सियासतदानों को पता होता है कि इस बंदे के पीछे वोट भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है, मेरे दोस्त, मेरे हल्का अहबाब मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो ये भी मेन वजह है कि सियासतदानों की कोशिश होती है कि हमें सपोर्ट करेंगे इलेक्शन के दौरान ये बंदे। सियासत को आगे कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं? हाँ, मैं अगर मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने अगर कहा तो मैं इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। किस सतह पे? मैं इंशाल्लाह, ज़ाहिर है इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन भी आएगा, कोशिश करूंगा कि चेयरमैनी का इलेक्शन अगर आया तो। इरफान नवीद गौरी शख्सियत में ज़ाहिर और बातिन में कितना तजाद रखते हैं? बिल्कुल ठीक बात की आपने। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करूं, ये तो अब लोगों को पता और अल्लाह ताला को पता है कि शख्सियत में मैं कितना तजाद रखता हूं। मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं बड़ा गुनहगार सा बंदा हूं, अल्लाह ताला से दुआ ही मांगता हूं कि अल्लाह ताला मुझे मेरा ज़मीर, मैं सुरखरू रहूँ अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, हल्का अहबाब के सामने, कि जो मैं अंदर से हूँ मैं बाहर से नजर आऊँ लोगों को। क्या पैगाम हमारे नाजरीन जो N22 न्यूज़ को रेगुलर देखते हैं, और कई ऐसे दोस्त नए होंगे जिनको सहाफ़त में आने का शौक़ है, लेकिन वो मजबूरियों की वजह से आगे नहीं आ सकते कि मैं कमज़ोर हूँ, झूठे पर्चे हो जाएंगे, लोग ब्लैकमेल कहेंगे, ब्लैकमेल करने वाला कह देंगे, तो क्या पैगाम है हमारे उन नाजरीन के लिए? मेरा सिंपल से पैगाम है कि हमेशा सच्चे आदमी के साथ अल्लाह ताला की ताकत होती है। सच्चाई को, मुश्किलात का तो सामना होता है, लेकिन फ़तह सच्चाई की होती है हमेशा। और जो बंदा मुश्किलात को फेस करके वो अपना तसलसल जारी रखता है, अपना सफ़र जारी रखता है, तो उसमें अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। तो बहरहाल हमेशा कोशिश करें कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। इस सहाफ़त, एक आपके पास कलम एक अमानत है, तो इस अमानत में ख़यानत ना करें। तो सहाफ़त को मुक़द्दस समझें, सहाफ़त को बतौर इबादत समझें। सहाफ़त में आप, ज़ाहिर है आपकी ड्यूटी है, एक आपके पास हकीकत आए, एक मामला लेकर आए हो, आप उसकी तहकीक करें, तहकीक करके उसे आवाम तक पहुंचा दें। अब इदारों के ऊपर है कि वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। आपकी ड्यूटी दुरुस्त होगी, आपने उस खबर को गलत अंदाज में नशर नहीं करना। आप अपने इदारे से भी ख़यानत करेंगे, आप आवाम से भी ख़यानत करेंगे, तो उसके ज़ाहिर अल्लाह ताला को आप जवाब दें। तो मेरी कोशिश है, कोशिश करें हमारे सहाफ़ी भाई, ख़बर की तहकीक करें, आप अच्छी तरह तहकीक करने के बाद ख़बर शाया करें। ये कलम हमारे पास अमानत है, इस अमानत में ख़यानत ना की जाए। बहुत शुक्रिया इरफान नवीद गौरी साहब, आपने वक्त दिया N22 ने देखने वाले नाजरीन को। अपने मेज़बान आशिक अली दाऊदी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हकीकत में हकीकत को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।